किसी क्षेत्र में संतों का मंगल प्रवेश केवल आगमन नहीं बल्कि धर्म, संयम और संस्कारों के शुभ संचार का प्रतीक होता है। गुरु चरणों के स्पर्श से संपूर्ण वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो उठता है और प्रत्येक श्रद्धालु स्वयं को धन्य अनुभव करता है। ऐसे ही पुण्य अवसर के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर उदयपुर वासियों को, जब चातुर्मास 2026 के निमित्त परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से यहाँ परम पूज्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का सत्संग सहित भव्य मंगल प्रवेश हुआ। उदयपुर के सेक्टर 11 स्थित श्री आदिनाथ भवन में 12 जुलाई 2026 को हुए इस भव्य मंगल प्रवेश में उमड़े श्रद्धालुओं ने अपने हृदय में बसे पूज्य गुरुवर के प्रति अथाह भक्ति भाव को उनके श्री चरणों में भावों के पुष्प के स्वरूप में समर्पित कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। 12 जुलाई 2026 को गुरुवर सत्संग की अगवानी के लिए प्रातः बेला में ही श्रद्धालु नगर की सीमा पर पहुंचे और गुरुवरों की भव्य अगवानी कर उनका मंगला आशीष प्राप्त किया। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। दर्शन की प्यासी अखियों की शीतलता बन आए हो। हम भक्तों पे बरसाने को कृपा का सावन लाए हो। कृपा का सावन लाए हो। धन्य हुआ ये जीवन गुरुवर, पाए दर्श तुम्हारे हैं। गुरुवर रूप में बैंड बाजों एवं गगन भेदी जयकारों के बीच गुरुवरों को गंतव्य की ओर लेकर चलते श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं इस दौरान श्रद्धालु पूज्य गुरुवरों के चरणों को प्रक्षालित कर स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। मंगल प्रवेश का देखो कैसा अद्भुत भव्य नजारा है। मुनि रूप में अरिहंतों का पूरा संग पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा अद्भुत भव्य नजारा है। मुनि रूप में अरिहंतों का पूरा संग पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा। नगर में प्रवेश करने के बाद ज्यों-ज्यों गुरुवरों के श्री चरण अभिष्ट स्थान की ओर बढ़ रहे थे, श्रद्धालुओं की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही थी और बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य हाथी एवं रथों पर सवार भक्तगण इस मंगल प्रवेश को एक भव्य शोभा यात्रा का रूप प्रदान कर रहे थे। कितने सारे धर्म के दिन कर नगर हमारे आए हैं। पावन तेज धर्म की आभा साथ में अपने लाए हैं। इनकी पग रज पूज के जीवन हुआ है धन्य हमारा है। मुनि रूप में अरिहंतों का पूरा संग पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा। गुरुओं के पावन सत्संग का सत सत बार है अभिनंदन।
उमड़ पड़ा है नगर समूचा, करने आपका श्री वंदन। धन्य हुआ जीवन हम सबका, पाया दर्श तुम्हारा है। मुनि रूप में अरिहंतों का पूरा संघ पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा, इसी क्रम में गुरु भक्ति में भाव विभोर श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर पर पुष्प वर्षा कर उनके प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और समर्पण भाव को अभिव्यक्त किया। निस्संदेह ये मनोहारी दृश्य उपस्थित सभी जनों के लिए सदैव अविस्मरणीय बन गया। पूज्य गुरुवरों के गंतव्य स्थान पहुंचने पश्चात उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों ने सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। दीप प्रज्वलन के उपरांत बालिकाओं एवं श्राविकाओं द्वारा दी गई गुरु भक्ति पर आधारित मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति ने संपूर्ण वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। उत्सव है, दिल में है उमंग। कि झूम रही ये दिशाएं, महक उठी ये फिजाएं, धरती अंबर स्वागत में है पलकें बिछाए। नृत्य प्रस्तुति के पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने विचार साझा किए। समाज के सभी सम्मानित जन भाइयों और बहनों, हमारा सौभाग्य है कि इस शताब्दी बाती उदयपुर शहर के अंदर भले श्वेतांबर समाज हो भले दिगंबर समाज हो, विभिन्न उपासनाओं में मंदिरों में आचार्यों का प्रवेश होता है और 4 महीने पूरे 4 महीने शहर धर्ममय हो जाता है। धर्म की गंगा बहती है। अब हमारे लिए 4 महीने ऐसे हैं कि अमृत की वर्षा तो होगी, अब हम उसमें से कितना ग्रहण कर पाएं और अपने जीवन में उतार सकें, क्योंकि 84 लाख योनियां भटकने के बाद एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है, फिर चैन पर्याय तो कई योनियां गुजर जाती है उसके बाद मिली। इस बार ये जन्म ऐसा है कि सब अनुकूल परिस्थितियां हमारे बीच आई है। तो हम आचार्य श्री का प्रवचन होगा, 4 महीने तक सानिध्य मिलेगा और हम सभी लोग
डॉक्टर राहुल जी जैन भी हमारे बीच पधारे हैं, अपने हॉस्पिटल के अधीक्षक जी, उनका भी स्वागत। और हम इन 4 महीनों के अंदर जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन करें तो ही आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के चातुर्मास का हम अपने जीवन में उतार पाएंगे। मैं उदयपुर शहर की ओर से, समग्र जैन समाज की ओर से हार्दिक आपका नमन करता हूं और आपके चरणों में वंदन करता हूं। जय महावीर। ये उदयपुर का परम सौभाग्य है कि गुरुदेव हमारे सामने विराजमान है। आज सेक्टर 11 में पूर्णतः परिश्रम करके आप इस मंच पर पधारे हैं। हमारा परम सौभाग्य है, जीती जागती और एक सुंदर सी समाज आपके सामने नतमस्तक है। हे गुरुदेव, आप परम तपस्वी, परम शुद्ध आत्मा है। इनको आप दर्शन देकर इनका पुण्य बढ़ावें। इन्हीं भावनाओं के साथ यहाँ पधारे हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और नतमस्तक होते हुए। मैं चिकित्सक हूँ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा यह प्रयास रहता है कि जो जैन धर्म का जो पालना की जाए और जितने भी निर्धन, निराश्रित, असहाय रोगी जो चिकित्सालय में आते हैं उनको समाज के हित से चिकित्सकों के साथ मिलकर के अच्छी हम चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा सकें। हम सबका मैं सहयोग चाहूँगा कि आप सभी का सहयोग मिलता रहे। चिकित्सालय बहुत बड़ा है, जैन समाज काफ़ी दान पुण्य करता रहता है। हमें आपका सहयोग की आशा रहेगी कि जैन समाज कुछ उपकरण है, एम्बुलेंस है, अनुपकरण उपलब्ध कराते रहें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जैन समाज का कि जिन्होंने मेरे को बुलाया यहाँ पे। धन्यवाद। युवा दिलों की धड़कन, जैन समाज के गौरव, चलते फिरते संत, आज का यह जैन समाज के चलते फिरते तीर्थंकर का आज यहाँ मेवाड़ की इस धरा पर आपके मंगल चरण ऐतिहासिक भूमि पर पाकर हम अपने आप को उधरवासी, उदयपुरवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इतने अल्प समय में 19 तारीख से विहार किया और 12 तारीख 24 दिन के अंदर में इतने अल्प विराम में इस धरती पर आपके कदम पड़े। आपके लिए पूरे देश के कई शहर के निमंत्रण प्रतीक्षा कर रहे थे, पर आपने उदयपुर के लिए स्वीकृति प्रदान करके हम पर जो कृपा की है उसके शब्दों में मैं कहना कठिन है। हम वर्षों से गुरु जी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज ये शुभ घड़ी आई जो आपके चरण कमल इस धरा पर हुए हैं। पूरे शहर के साथ साथ सेक्टर 11 के निवासी के को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह गुरुदेव की कृपा हम पर बरसाई है। कहते हैं बसंत का आगमन होता है तो प्रकृति महक जाती है और संतों का आगमन होता है तो संस्कृति महक जाती है। गुरुदेव आपके आगमन से इस वर्षा उदयपुर की धरा पर ज्ञान, चरित्र और नई पीढ़ी के संस्कारों का विचार होगा। पूरे 4 माह तक लगातार गुरुदेव की अमृतवाणी का आपके ज्ञानों से, प्रवचन से यह सर अमृतपान करेगा। कार्यक्रम के अगले चरण में पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर के सबक श्रीफल अर्पित कर मंगल भावना भाई। श्रीफल अर्पित करने के बाद समिति पदाधिकारियों ने आगंतुकों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया। स्वागत सम्मान के पश्चात पुण्यशाली परिवारों ने अथाह भक्ति भाव के साथ प्रासुक जल से पूज्य गुरुवर के चरणों को प्रक्षालित कर श्रद्धा पूर्वक पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। गुरुवर के जहाँ चरण पड़े हो, धरा धन्य हो जाती है। चरणों की रज भक्तन खातिर चंदन सी बन जाती है, चंदन सी।
अब पुण्यवान भक्तों को परम पूज्य श्रोत संवेगी श्रवण मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आप लोगों का सौभाग्य है कि गुरु जी के परम आशीर्वाद से ये उदयपुर वालों को ये भेंट अभी मिल सकती है। मिली नहीं है क्या? देखो अशोक जी, साधु महाराज किसके खाया पिया और किसके? हाँ, अरे जो अपने घर वालों के नहीं है तुम्हारे क्या होंगे? समझो, अभी स्थापना नहीं हुई, होगी। होगी कि नहीं होगी? पक्का? आप लोगों की इच्छा है क्या? क्या क्या इच्छा है? चातुर्मास कहाँ हो? देखो, सेक्टर 11 का स्थान हो सकता है, लेकिन चातुर्मास उदयपुर का होगा। कितने लोगों की इच्छा है वो हाथ उठा के बताओ कि हाँ हमारा चातुर्मास करो। अच्छा बोलो, हम लोग चातुर्मास के बाद, चातुर्मास स्थापना के बाद नहीं आएंगे? हैं? आएंगे? अरे देखो, आजकल जैन समाज का ट्रेंड है, बुरा नहीं मानना, भोजन हो तो सब आ जाते हैं। देखो जो है, इंदौर में मैंने चातुर्मास किया तो मैंने देखा पहले दिन इतनी भीड़, भोजनशाला फुल, पंडाल फुल। अपन ने बोला ऐतिहासिक चातुर्मास होगा, अगले दिन तो भैया कोई दिखे ही नहीं। मैंने पूछा कहाँ गए? बोले महाराज जी कल भोजन था इसलिए। फिर मैंने कहा वो तो बाप कमाई है, कल से आप कमाई है। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि गुरु जी का आशीर्वाद उदयपुर वालों को मिला, और इस चातुर्मास के आधार पर हो सकता है आप लोगों की जैसी रिपोर्ट जाएगी फिर वैसा हो सकता है कभी गुरुदेव भी आए। अभी तो आप लोग चिल्लरों का आनंद लो, फिर कभी खजाना आएगा उसका भी आनंद लेना। आज समय हो गया, फिर अपन और चर्चा करेंगे। अब तो कहाँ, उदयपुर में ही है ना भंवरलाल जी? कहाँ कहाँ? अरे भोजन नहीं, लो इनको बोला नहीं कि जम गया। अच्छा, इनके हाथ में भोजन व्यवस्था है ना? क्या बना है? अरे अभी मत बोलो, सब चले जाएंगे। राजस्थान में किसी से पूछो क्या बना है, 5 मिठाई है, 3 मिठाई है, पहले यही बोलता है। आप सबको मंगल आशीर्वाद। गुरु जी की असीम कृपा से उदयपुर का प्रवास है। आप सबसे मैं एक बात कहता हूँ, आप लोग चाहते हो कि अपनी श्रमण संस्कृति आगे बढ़े, चाहते हो आपके बच्चे संस्कारित रहें, बस आप लोग का कर्तव्य है कि आप लोग 3 दिन अपने बच्चों को हमारे पास लाना, 4थे दिन से वो हमारे हो जाएंगे। नहीं, चिंता नहीं करना, लेके नहीं जाएंगे। बच्चों को संस्कार देना और स्वयं आपस में संस्कारित होकर जीवन जीना, इसके लिए अपन इस चातुर्मास को आगे देखेंगे। प्रवचन के उपरांत गुरु स्नेही भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती कर कार्यक्रम स्थल के वातावरण को गुरु भक्ति से परिपूर्ण कर दिया।